ये राम कथा क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं भैया इस कलयुग रूपी भव सागर से पार जाने का एकमात्र उपाय है श्री राम कथा। भव सागर से पार कौन करेगा? बोले नाव हो तभी पार हुआ जा सकता है। नाव क्या है? बोले भव सागर चह पारे जो पावा तो राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। इस भाव सागर से अगर पार जाना है तो एक ही नाव है। क्या है उसका नाम? राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। इस भाव सागर से पार ले जाने वाली नाव का नाम क्या है? श्री राम कथा। ये राम कथा भव सागर से पार कर देती है महाराज। देखो भव सागर और हम कहां रहते हैं? संसार सागर में। इसे संसार सागर क्यों कहा गया? क्योंकि समुद्र में और संसार में बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखो जब आप कभी समुद्र के दर्शन करने गए होंगे, चाहे तो द्वारिका गए हो, रामेश्वरम गए हो, जहां भी गए होंगे तो आपने समुद्र का दर्शन किया होगा। तो समुद्र के जब हम एक तट पर खड़े होते हैं तो वो तट तो हमें दिखता है पर दूसरा तट दिखाई नहीं देता। और कभी तो समुद्र की एकदम से ऐसा उफान आता है कि एक लहर सीधे आसमान की तरफ बढ़ जाती है और एकदम वो नीचे आ जाती है। तो देखो वो भी सागर है और ये भी सागर है। ये संसार सागर है, वो समुद्र सागर है। उस समुद्र में भी उथल पुथल मची रहती है और इस संसार में भी उथल पुथल मची रहती दिन भर। कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी परेशानी आ गई, कभी कुछ हो गया। तो जिस प्रकार सागर में उथल पुथल मची रहती है, कभी एक धारा ऊपर की ओर बढ़ती है, कभी नीचे आती है, वैसे ही संसार रूपी सागर में भी कभी तो महाराज इतना सुख होता है कि आहा आनंद ही आनंद होता है, और एकदम इतना दुख आ जाता है महाराज कि दुख का लेस पता ही नहीं चलता कितना दुख है, समाप्ति नहीं होता। तो संसार सागर और उस समुद्र में दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो पहली समानता तो यह है कि उस सागर में भी उथल पुथल मचती है और इस संसार सागर में भी उथल पुथल मची रहती है। और देखो इस संसार का जब हम देखते हैं महाराज तो बड़ा अच्छा लगता है। ये संसार बड़ा सुंदर दिखता है पर वास्तव में इतना सुंदर है नहीं। जैसे समुद्र दूर से तो बड़ा सुंदर दिखता है, आहा कितना निर्मल जल है, और जाओ और कोई सोचे कि इतना सुंदर जल है समुद्र का, जरा एक बार आचमन तो कर लूं। और जो चुल्लू में लिया समुद्र का जल और जो मुख में डाला तो राम राम, खारा, इतना खारा जल समुद्र का कि पीते भी नहीं बनता है, पर दिखता कितना सुंदर है। ऐसे ये संसार सागर है कि दिखता बड़ा सुंदर है कि इसमें सुख मिलेगा। घर बना ले, घर में सुख मिलेगा, गाड़ी ले आए, गाड़ी में सुख मिलेगा। तो हमें भी इस संसार सागर में सुख दिखता है, जल बड़ा सुंदर दिखता है, पर जैसे ही उस जल के अंदर हम जाते हैं, संसार में आते हैं, तो देखते हैं महाराज इसमें भी खारापन के सिवा और कुछ नहीं है। तो संसार सागर और वो समुद्र सागर दोनों समान है। जितना अच्छा स्वच्छ जल दिखता है उतना है नहीं,
जैसा स्वाद उस जल का है वैसा दिखता नहीं है, ऐसे ही जैसा संसार का स्वाद है दूर से दिखता वैसा नहीं है। और क्या समानता है? बोले देखो, उस सागर के भी दो तट होते हैं और इस संसार सागर के भी दो तट हैं। कैसे? जब आप समुद्र का दर्शन करोगे तो जिस तट पर आप खड़े हो वो तट तो दिखेगा, पर दूसरा तट दिखाई नहीं देता। अब कोई कहे भैया दूसरा तट तो होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दूसरा तट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, पर है। ऐसे ही संसार के भी दो तट हैं, एक जन्म दूसरा मृत्यु। जन्म का तट तो हमें दिखाई देता है पर मृत्यु का तट हमें दिखाई नहीं देता। अब कोई कहे भैया मृत्यु है ही नहीं, नहीं, मृत्यु का तट तो है, पर जैसे समुद्र का तट दिखाई नहीं पड़ता ऐसे ही मृत्यु का तट भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो कितनी समानता हो गई संसार में और उस समुद्र में। अच्छा, समुद्र का संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा की कला जब घटती बढ़ती है तो समुद्र में ज्वार भाट आते हैं, उफान आते हैं। और देखो तो चंद्रमा का संबंध हमारे मन से भी है। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा का संबंध सीधा मन से भी है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो महाराज संसार सागर में और उस समुद्र में भव सागर में बहुत संबंध है, पर भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा।